जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, और आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका जर्नल एंट्री। क्या दिया है? जर्नल एंट्री। सबसे पहले अगर हम जर्नल एंट्री के बारे में बात करें तो जर्नल एंट्री का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसके बारे में दिया हुआ है। इसमें बताया जा रहा है जर्नल एंट्री के बारे में, कह रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और कह रहा है कि जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब पर डेट का जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको जर्नल का ही हेल्प लेना होता है। डेट वाइज हम इसमें डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। सॉरी, यहाँ पे लिखा है कि जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है, और जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से की जाती है। मतलब हम जर्नल एंट्री करेंगे, लेकिन इसका भी दो तरीका दिया हुआ है, दो तरीकों से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें पहला आता है सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा आता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब आपको यह समझना है कि सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब होता क्या। तो देखिए, अगर हम सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा है, इसके इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि ऐसी जर्नल एंट्री, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं। कितने अकाउंट? दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री कहलाता है। मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं जिसमें मात्र दो ही अकाउंट प्रभावित होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को, ऐसे एंट्री को हम बोल सकते हैं सिंपल जर्नल एंट्री बोल सकते हैं। और कह रहा है कि जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। मतलब इसी फॉर्मेट में हम एंट्री को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसी फॉर्मेट में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। मतलब इसी फॉर्मेट से हमको जर्नल एंट्री करना है, सिंपल जर्नल एंट्री। इसमें मात्र दो ही अकाउंट प्रभावित होंगे, एक आपका डेबिट का होगा तो दूसरा आपका क्रेडिट का होगा। और एक चीज समझिएगा, जितना आपका डेबिट का अमाउंट होता है, क्रेडिट का अमाउंट उसके बराबर होता है। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, जितना आपका डेबिट का अमाउंट उतना ही आपका क्रेडिट का अमाउंट होता है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, कभी भी डेबिट का नेचर हमेशा टॉप में होता है और क्रेडिट का नीचे होता है। ट्रांजेक्शन आप करेंगे ना, तो चूंकि कोई भी ट्रांजेक्शन आप पढ़ेंगे उसमें आपको दो ही अकाउंट निकल करके आएगा, एक आपका डेबिट वाला, दूसरा आपको क्रेडिट वाला। समझना आपको यह है कि डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, और ये तभी समझ में आएगा जब आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर होगा। क्योंकि हो सके कि ट्रांजेक्शन में मिक्सअप करके आए। ट्रांजेक्शन में, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में जो है पर्सनल अकाउंट भी देगा, रियल अकाउंट भी देगा। क्वेश्चन में आपका जो है रियल अकाउंट भी देगा और नॉमिनल अकाउंट भी देगा, लेकिन तीनों को अलग अलग रूल के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करना होगा। जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेट बना हुआ है, सबसे पहले डेट में हम डेट को मेंशन करेंगे। आखिर जिस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे उसका कोई डेट होगा कि किस डेट में मैंने ट्रांजेक्शन किया है। क्यों? क्योंकि सिंपल जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री के बारे में बताया जा रहा है कि डेट वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन में डेट नहीं लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो किस डेट में आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है उसका डेट मेंशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर डेट दिया है तो डेट वाले कॉलम में डेट भरेंगे, और पार्टिकुलर में किससे डेबिट और किससे क्रेडिट हो रहा है उसका भरेंगे। और एलएफ लेजर ऑफ फुल यूज इसको छोड़ दिया जाता है, और डेबिट होता है, डेबिट में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट हम मेंशन करते हैं। तो चलिए एक फॉर्मेट हम एमएस वर्ड पे आपको बना करके बताते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी रहेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 कॉलम इंसर्ट कर लेना है। कै को कॉलम दिया है? 5 कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है, और 3 ही रो इंसर्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको तैयार करना है यही फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको तैयार करना है, बनाना है डेटा। अब देखिए पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया है? डेट। यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले डेट, इसके बाद से पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, इसके बाद से एलएफ हो जाएगा, लेजर ऑफ फुल यूज, इसके बाद से डेबिट, इसके बाद से क्रेडिट हो जाएगा।
ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको टैली में कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको जो डेट दिया है, तो चलिए हम ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और डेट को डेट के हिसाब से मेंशन करते जाएंगे। देखिए इसी के आधार पर एक एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया हुआ कह रहा है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक स्टार्टेड बिजनेस विथ RS 50,000। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दीपक अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं और 50,000 रुपए से, और वो भी 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो चूंकि दीपक की बात आ रही है, क्वेश्चन में दीपक का जिक्र किया जा रहा है, तो दीपक चूंकि नाम है और नाम है तो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट है और इसमें भी स्टार्टेड की बात हो रही है। तो बिजनेस में स्टार्ट अगर दीपक कर रहे हैं तो बिजनेस हमारे दीपक हमारे बिजनेस के प्रोप्राइटर हुए, और प्रोप्राइटर ही कैपिटल लगाने का काम करता है, पूंजी लगाने का काम करता है। तो इसमें जो है ना तो हम दीपक लिखेंगे ना तो हम प्रोप्राइटर लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल हम मेंशन करेंगे। तो एक अकाउंट हमारा बन जाएगा किसका? कैपिटल के नाम से बन जाएगा। तो अब एक चीज आपको देखिएगा, चूंकि कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल है एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है और पर्सनल अकाउंट में है, और कैपिटल ही दिया जा रहा है हमारी बिजनेस में। तो दिया जा रहा है तो क्या कैपिटल को हम गिवर बोलेंगे? गिवर बोलेंगे ना। और गिवर का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, किस रूल के हिसाब से? पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। इसलिए गिवर यानी कि कैपिटल को हम यहां से कर देंगे क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चूंकि नाम है, व्यक्ति का नाम है दीपक, और व्यक्ति का नाम हम नहीं बोल सकते हैं, एक प्रकार के हमारे बिजनेस के वो प्रोप्राइटर हैं, हमारे बिजनेस के वो मालिक हैं। और प्रोप्राइटर का बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि जो हमारे बिजनेस में पूंजी लगाने का काम करता है और हानि और लाभ का जिम्मेदार वही व्यक्ति होता है, उसको हम बोल सकते हैं प्रोप्राइटर। तो अगर हमारे बिजनेस के प्रोप्राइटर है तो कैपिटल कौन लगा रहा है? दीपक लगा रहा है। तो हम कैपिटल का ही अकाउंट क्रिएट करेंगे, और कैपिटल का नेचर हम कर देंगे क्या? क्रेडिट कर देंगे। और बिजनेस में क्या लगा रहे हैं? कैश लगा रहे हैं। तो चूंकि कैश की बात हो रही है तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है। इसलिए अगर ये हमारे एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो कैश एक प्रकार का एसेट्स है और हमारे व्यापार में आ रहा है। लेकिन किस प्रकार का एसेट्स? करंट एसेट्स है। कैश को करंट के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसका पैसा स्टेबल नहीं होता है, घट भी जाएगा बढ़ भी जाएगा, स्टेबल नहीं होता है, अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है। इसलिए चूंकि कैश की बात हो रही है और कैश एक प्रकार का एसेट्स है, और जब कैश ही हमारे व्यापार में आ रहा है और कैश एक प्रकार का एसेट्स है, और रियल अकाउंट के बारे में आपको बताया गया है कि अगर हमारे व्यापार में एसेट्स आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, अगर जाता है तो क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमारे व्यापार में आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। तो अगर एक अकाउंट हमारा क्रेडिट का बन जाएगा तो दूसरा आप ऑटोमेटिक समझिए कि कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैश को हम डेबिट कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हमारे व्यापार में आ रहा है और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए एक प्रकार की संपत्ति है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इस वजह से हम उसको डेबिट कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए। अब तो डेबिट क्रेडिट में कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन पे, समझिए। अब यहाँ पे आप चले आइए, सबसे पहले डेट दिया हुआ है तो डेट में यहाँ पे आपको भर लेना है 1 अप्रैल 2016। अब चूंकि मैंने अभी आपको ट्रांजेक्शन कराते समय भी मैंने आपको बताया है कि डेबिट साइड वाला हमेशा ऊपर रहता है, तो डेबिट मैंने किया किसको? कैश को किया है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हम भर देंगे कैश अकाउंट और ये हो क्या जाएगा? डेबिट। और कितने रुपए से? बैलेंस, ये चीज क्लियर करिएगा, बैलेंस दोनों में इक्वल लिखिएगा। डेबिट वाला ऊपर रहेगा और डेबिट साइड में बैलेंस जाकर के 50,000 मेंशन करिए। अब क्रेडिट किसको करना है? कैपिटल को। तो एक चीज समझिएगा, क्रेडिट लिखने के लिए क्रेडिट आपको लिखना नहीं होता है, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद यहीं पे आपको 2 लिखना होता है। क्या लिखना होता है? 2 लिखना होता है, और नीचे कॉमा करने के बाद तब आपको कैपिटल लिखना होता है। क्रेडिट को लिखना नहीं होता है, क्रेडिट की जगह पे हम 2 लिख देते हैं तो क्रेडिट का वो मेंशन हो जाता है। और यहाँ पे 2 कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट वाले में बैलेंस लिख देंगे कितना? 50,000। कोई दिक्कत? और यहाँ पे हम एंटर करेंगे
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो है अगर हम इस ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेचर भी इसका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप नरेशन में डाल भी सकते हैं कि बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, मतलब ये जो कैश इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसके माध्यम से, प्रोप्राइटर के माध्यम से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग कैश इन्वेस्टेड, यहाँ पे बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। सही स्पेलिंग, बस यहां से हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, स्पेलिंग देख लीजिएगा यहाँ पे। अब सही है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो कैपिटल लगा रहा है वो हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर है, बिजनेस का मालिक है, और कैपिटल में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए हम इसको जिक्र करेंगे कैश का। अगर वही बैंक की बात आ जाए तो हम कैश को हटा करके यहाँ पे हम बैंक मेंशन कर सकते हैं। किसको किसको नहीं समझ में आया, ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए। बाकी सबको समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आप समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे तो ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें कैश रुपया लगाया, कितना रुपया, 50,000। तो मैंने अभी आपको बताया है, चूंकि दीपक की बात आ रही है और जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आवे क्वेश्चन में, तो आप यूं समझिएगा कि हमेशा कैपिटल अकाउंट ही क्रिएट हो, और कैपिटल हमेशा, कैपिटल का नेचर ही हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल का नेचर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब ये पूछा जाए क्यों, कैसे, तो आप बता सकते हैं कि कैपिटल जुड़ा है पर्सनल अकाउंट से, और पर्सनल अकाउंट से भी चूंकि कैपिटल दिया जा रहा होता है इसलिए उसका नेचर गिवर होता है, और जब गिवर है तो पर्सनल अकाउंट को हमेशा गिवर को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम कैपिटल को क्या करेंगे, यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। तो चूंकि कैपिटल दिया जा रहा है तो कैपिटल को गिवर बोलेंगे, और कैश ही दिया जा रहा है तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, और कैश रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर RS 50,000 ऑन बैंक लिखा होता तो यहाँ से कैश को हटा करके यहाँ पे हम बैंक मेंशन कर देते। मतलब ये जो प्रोप्राइटर जो बैलेंस खर्चा किया है वो कैश नहीं खर्चा किया है, वो कैश नहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वो बैंक से इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश को हटा करके बैंक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप समझ में आया? जब भी स्टार्टेड की बात आवे तो एक कैपिटल का बनेगा और दूसरा कैश का बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ इसी के आधार पे, सेकंड लिखा हुआ है, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाय पेइंग कैश RS 20,000। अब देखिए ये भी क्वेश्चन घुमाने वाला आ गया। कह रहा है कि दीपक 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस तो स्टार्ट किया था, तो क्या उसके बिजनेस में फर्नीचर की रिक्वायरमेंट आएगी? तो अपने बिजनेस में बाट का मतलब क्या होता है, खरीदना, जो बाई का थर्ड फॉर्म होता है। तो कह रहा है कि दीपक 1 अप्रैल 2016 को 20,000 रुपए से अपने बिजनेस में फर्नीचर खरीद रहे हैं, और किससे खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात आएगी। अब देखिए इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक तो आपका बन जाएगा फर्नीचर, एक आपका बनेगा फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन अगर खरीदा जा रहा है हमारे बिजनेस में तो क्या खरीदा जा रहा है, फर्नीचर, और किससे खरीदा जा रहा है। अब देखिए फर्नीचर एक हो गया और एक कैश हो गया। अब दोनों में अंतर समझिएगा, फर्नीचर भी रियल अकाउंट, फर्नीचर भी रियल अकाउंट और कैश भी रियल अकाउंट। अब दोनों रियल अकाउंट, अब दोनों झगड़े करेंगे सर, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा। अब जब दोनों नेचर आपका क्रेडिट रियल अकाउंट का मिल गया तो दोनों में आपको ये दिमाग लगाना है कि हमारे व्यापार में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ये दिमाग लगाएंगे ना। तो अगर हम परचेज करेंगे फर्नीचर तो फर्नीचर हमारे व्यापार में आएगा ना, तो फर्नीचर एसेट्स है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को कर देंगे डेबिट। और फर्नीचर को खरीदने के लिए दिया क्या जा रहा है, कैश दिया जा रहा है, तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है और कैश भी रियल अकाउंट में है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कर देंगे। कोई दिक्कत? बस सेम तरीके से इसको भी हम बनाएंगे। देखिए
यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले, और देखिए सेम ट्रांजेक्शन को हम ऐसे बनाएंगे बस। देखिए इस ट्रांजेक्शन को बनाने के लिए डेट तो वही रहेगा। अब इसको डेबिट करेंगे, किसको किसको डेबिट किया मैंने, फर्नीचर को। यहाँ पे फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। और क्रेडिट कर देंगे किससे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 2, और यहाँ से कैपिटल को हटा देंगे, और यहाँ पे हम भर देंगे कैश अकाउंट, और इसका भी बैलेंस हम 20,000 यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? समझ में तभी आएगा जब आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर होगा, अदरवाइज कोई संभव नहीं है कि हम बता सकें आपको। चलिए इसी के आधार पे अब तीसरा ट्रांजेक्शन पूछते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़े। देखिए तीसरा क्या लिखा है, कह रहा है कि पुनः 2 अप्रैल 2016 को परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर RS 10,000। देखिए क्वेश्चन में जब भी क्रेडिट की बात आती है तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट का मतलब उधार। तो इसमें कह रहा है कि 2 अप्रैल 2016 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे, प्रदीप से, ऑन क्रेडिट मतलब उधार खरीदा गया, और कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, बस सिंपल तरीका है। प्रदीप का अकाउंट क्यों बनेगा, क्योंकि क्रेडिट की बात आ रही है, उधार की बात आ रही है। अगर किसी कस्टमर को आप उधार सेल करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं ना, तो जैसे उधार सेल खरीद, उधार से मतलब यहाँ पे उधार परचेज हो रहा है, और किससे, तो प्रदीप से। तो एक अकाउंट आपका प्रदीप का बन जाएगा और एक अकाउंट आपका परचेज का बन जाएगा। तो आप दोनों समझिएगा, परचेज नॉमिनल अकाउंट में आता है और परचेज को डेबिट किया जाता है, परचेज को डेबिट किया जाता है। और उसके बाद से चूंकि प्रदीप की बात हो रही है, चूंकि ऑन क्रेडिट की बात हो रही है, तो प्रदीप, प्रदीप देने वाले हो गए ना, पर्सनल अकाउंट है, नाम से संबंधित है, तो देने वाले का नेचर है तो गिवर हो जाएगा, और गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुड्स का नाम दिया है कि क्या खरीदा जा रहा है, टीवी खरीदा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन खरीदा जा रहा है कि मोबाइल खरीदा जा रहा है, कुछ नाम दिया है। और एक चीज और समझिए, जब क्वेश्चन में अगर गुड्स का नाम नहीं मेंशन किया जाता है तो परचेज अकाउंट बनता है, ठीक है। अगर गुड्स का नाम नहीं दिया रहेगा तो हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। जैसे इसमें बाट दिया है, बाट मतलब ही खरीदना, और परचेज मतलब ही खरीदना, लेकिन इसमें फर्नीचर दे दिया है, लेकिन इसमें कुछ दिया है तो नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे अगर नहीं नाम दिया है तो बस परचेज अकाउंट बनाएंगे, और इसमें तो फर्नीचर अकाउंट मैंने आपको बनाया ही। तो देखिए इसमें जो है, इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम भर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम भर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, 2 अप्रैल है ना, परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, और टू प्रदीप अकाउंट हो जाएगा, टू प्रदीप अकाउंट। और एक चीज देखिए, इसमें आप नरेशन में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उधार खरीदा, इसलिए यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करके लिखिएगा, बीइंग परचेज, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप, ऑन क्रेडिट, कितने रुपए से, RS 10,000। किसी को कोई प्रॉब्लम? बस ये तब तक प्रॉब्लम रहेगा जब तक आप अकाउंट नहीं करेंगे, ये 100% गारंटी। इसलिए 3 ट्रांजेक्शन मैंने बनाया है ना, 3 ट्रांजेक्शन से 3 ट्रांजेक्शन आप लोग घर से बना के लेके आइए। एक ट्रांजेक्शन के आधार पे 3 ट्रांजेक्शन आपको घर से बना के लेके आना। पहले के आधार पे बस नाम चेंज कर लीजिएगा, अमाउंट चेंज कर लीजिएगा, डेट चेंज कर लीजिएगा। दूसरे के आधार पे कम से कम 3 गो, और तीसरे के आधार पे भी कम से कम 3 गो, 3 9 बना के लेके आना, 3 6 3 9 बना, कोई दिक्कत? और पढ़ के भी आना है, जब हम पूछ लेंगे तभी अगला सिलेबस भी पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ के आइएगा आप लोग घर से, ठीक है। अभी इसके आधार पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन दिया, मैं आपको बताऊंगा, पहले इतना करके आइए।